एक बड़ी खबर के साथ जो रूस के केमेचका से आ रही है, जहां पर भूकंप के जोरदार झटके लगे हैं। जानकारी के मुताबिक 8.8 तीव्रता का भूकंप आया है। रूस के इस इलाके में 1952 के बाद सबसे बड़ा भूकंप महसूस किया गया है। ये रूस का सुदूर पूर्वी इलाका है। इस झटके के बाद रूस और कई अन्य देशों में भी सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। रूस के साथ साथ जापान, हवाई, इक्वाडोर, चिली में भी सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। सुबह सवेरे ये भूकंप आया और रूस और जापान में इसके बाद सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। रूस के केमेचका से ये भूकंप की तस्वीरें सामने आई, जहां पर भूकंप के जोरदार झटके सुबह महसूस किए गए हैं। कुमार कुणाल हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। कुणाल, क्या जानकारी है, कितना जोरदार ये झटका महसूस किया गया है और इसका केंद्र कहां पर था? एक केमचटका जो कोस्ट है वहां पर ये केंद्र था और 8.8 तीव्रता का ये भूकंप है, जो आज तक पूरे वर्ल्ड में, विश्व में जितने भी बड़े भूकंप रिकॉर्ड किए गए हैं उनमें सबसे बड़े भूकंपों में एक है। ये सबसे बड़ी बात ये है क्योंकि 9.5 का अब तक का सबसे बड़ा भूकंप है, जो चिली में 1960 में रिकॉर्ड किया गया था। ये 8.8 तीव्रता का भूकंप था। हालांकि अगर हम बात करें कि सुनामी के लिहाज से जिस समय लाखों लोग मरे थे, भारत में भी 2004 में उस समय 9.1 तीव्रता का भूकंप आया था, तो उससे ये भूकंप थोड़ा छोटा जरूर है, उससे इंटेंसिटी कम है, लेकिन काफी बड़ी इंटेंसिटी का ये भूकंप है। और हाल फिलहाल में अगर हम देखें, खासतौर पर रूस की बात करें, रूस के इलाके की बात करें, तो जो रूस की एजेंसी कर रही है कि 1952 के बाद इतना बड़ा भूकंप इस इलाके में नहीं आया। तो आप समझ सकती है पूजा कि कितनी ज्यादा ये तीव्र भूकंप था और इसके से नुकसान की संभावना, आशंका कितनी ज्यादा है, ये एक बड़ी बात है। कुरिल आइलैंड जो है रूस का, वहां पर सुनामी की लहरें पहुंच चुकी हैं और वहां पर 3 से 4 मीटर ऐसा देखा गया है कि जो सुनामी की लहरें हैं वो वहां पर कई सारे घरों को बहा करके ले गई। लेकिन एक जो बात है कि वो यही है कि अभी तक कोई भी जान माल के नुकसान की खबर नहीं आई है, क्योंकि जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है, जो जल्दी अब बहुत सारे देशों के पास ये सिस्टम मौजूद है, जिससे तुरंत सचेत कर दिया जाता है तमाम इलाकों को। वो अमेरिका के पास भी है। अच्छा, वो ये भी जापान जानकारी दीजिएगा कि अभी तक कौन कौन से इलाकों को इस सबसे प्रभावित किया गया है? देखिए, इक्वाडोर है, साथ ही साथ रूस का जो पूर्वी इलाका है वहां पर इसकी तबाही की आशंका ज्यादा है। जापान का इलाका है, जापान के कई सारे जो तटीय प्रदेश हैं वहां पर इसको लेकर के अभी चेतावनी जारी की गई है, वहां भी पहुंच रहा है ये भूकंप की वजह से। ये जो सुनामी की लहरें हैं वो पहुंच रही हैं। साथ ही साथ पश्चिमी इलाका अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, उसमें अलास्का का भी इलाका आता है, हवाई का इलाका आता है, उन तमाम जगहों पर। और नीचे अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चीन तक भी चीन और इंडोनेशिया में भी इसके प्रभाव की बात कही जा रही है। तो पूरा ये प्रशांत महासागर जो है, पैसिफिक ओशन है, उसमें एक तरीके से इस समय पूरा हलचल मचा हुआ है और वहां पर बहुत ज्यादा नुकसान की आशंका बताई जा रही है। साथ ही साथ जो हम बात कर रहे थे कुरिल आइलैंड पर, वहां से जो तस्वीरें आने लगी हैं जापान के कई सारे इलाकों में, वहां पर जो उनका न्यूक्लियर प्लांट है उसको बंद कर दिया गया है, इस आशंका को देखते हुए कि वहां सुनामी आ सकती है, उससे बड़ा नुकसान ना हो जाए। तो इस तरीके के कई सारे इलाकों से अब धीरे धीरे रिपोर्ट आने लगी है कि वहां पर सुनामी की लहरें भी पहुंच रही हैं और जो सुनामी की लहरें पहुंच रही हैं वो 3 से 4 मीटर यानी 12 फीट करीब हाइट का। यानी अगर आप किसी भी घर में रहते हैं, अगर वो आप ग्राउंड फ्लोर पर हैं, तो आपका पूरा ग्राउंड फ्लोर डूब जाएगा। और ये जो तबाही मचाता है सुनामी, वो 5 से लेकर 15 मिनट तक ये जबरदस्त सुनामी की तबाही होती है। तो समझिए कि 15 मिनट तक एक के बाद एक लहरों के थपेड़े, वो भी काफी ऊंची, जो टाइड होता है उससे भी कहीं ऊंचे लहर आपके घरों में घुस जाए तो उससे किस तरीके की तबाही आ सकती है, इसका अंदाजा हम सिर्फ लगा सकते हैं, इसको हम महसूस नहीं कर सकते। महसूस तो वो कर रहे होंगे जहां पर इस समय सुनामी और का देखिए, हम तस्वीरें भी लगातार वो दिखा रहे हैं। जो सुबह ये 8.8 तीव्रता का भूकंप आया, वो तस्वीरें जाहिर कर रही हैं कि काफी तेजी से भूकंप आया है। कोई इस बात की अभी तक पुष्टि हो पाई है, किसी जान माल का नुकसान हुआ है? पूजा, इस पर अभी कोई भी एजेंसी नहीं आ रही है। अभी मैं देख रहा था, तमाम अलग अलग एजेंसियों को मैं ट्रैक कर रहा हूँ, चाहे वो रसिया की एजेंसी हो या अमेरिका की हो, जापान की हो, उन्होंने अभी तक कोई
इस तरीके की कोई डाटा नहीं दिया है कि कितनी मौत हुई है या कितने लोगों को कितने लोग घायल हुए हैं। ये डाटा जरूर आ रहा है कि एक मास इवैक्यूएशन प्रोसेस चल रहा है, यानी जबरदस्त तरीके से पूरे इलाकों को खाली कराया जा रहा है। जितने लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनको तुरंत सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। ये तो मिल रही है। कई सारे घरों के तबाह होने की तस्वीरें, यानी माल का नुकसान है, माली नुकसान तो जी। साफ तौर पर दिखाई देता है कि इतनी बड़ी जो सुनामी है उसने कई सारे इलाकों को लपेटे में लिया है और वहां पर घरों की तबाही की जी तस्वीर चलिए, हमें मैं साफ तौर लौटूंगी पर आपके दिखाई पास, देती है। आपसे और भी अपडेट लेते रहेंगे। तो देखिए, रूस के पास 8.8 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया और इस झटके के बाद काफी ज्यादा नुकसान वहां पर झेलना पड़ा है और इसी के साथ अलग अलग जगहों पर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। अब आप देखिए, समझिए, इससे रूस के केमेचका में भूकंप आया, जिसके बाद जापान तक सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। ये जो रेड मार्क आप देख रहे हैं, यहां पर सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। अलग अलग जगहों पर अलर्ट जारी किया गया है। जापान, हवाई, इक्वाडोर, चिली में भी सुनामी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अब जब भूकंप आया तो किस तरीके से रूस में धरती कांपी। 8.8 तीव्रता का भूकंप था। 3 नवंबर 2023 नेपाल में रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 6.4 रही। 8 सितंबर 2023 मोरक्को में 6.8 तीव्रता का भूकंप आया, क्योंकि इस बार जो भूकंप आया वो सबसे ज्यादा तेजी से आया। 14 अगस्त 2021 हैती में 7.2 की तीव्रता से भूकंप आया। वहीं 28 सितंबर 2018 इंडोनेशिया में 7.5 तीव्रता का भूकंप था। 12 नवंबर 2017 ईरान में भूकंप आया, 7.3 तीव्रता महसूस की गई। वहीं 19 सितंबर 2017 मैक्सिको में 7.1 रिक्टर पैमाने पर तीव्रता महसूस की गई है। लेकिन आज रूस में जब सुबह सवेरे भूकंप आया वो 8.8 तीव्रता का भूकंप था। उससे आप समझ सकते हैं कि कितना नुकसान वहां पर झेला होगा लोगों ने। प्रणय हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। प्रणय, देखिए, अभी तक का सबसे ज्यादा तेजी का भूकंप इसको कहा जा रहा है, 8.8 तीव्रता का भूकंप। कितना नुकसान वहां पर हुआ होगा? बहुत ज्यादा नुकसान की आशंका है, लेकिन ये फार ईस्ट का एरिया है, खासतौर पर रूस का जो पूर्वी इलाका है, उस इलाके के अंदर ये भूकंप आया है और इसका जो प्रभाव क्षेत्र है वो जापान से लेकर और जो वेस्ट कोस्ट है अमेरिका का, वहां तक माना जा रहा है। और इसीलिए जो वार्निंग है, सुनामी वॉच इशू किया गया है इस पूरे इलाके के लिए। और सुनामी की लहरें जो हैं, अभी तक जो ताजा जानकारी मिल रही है उसके अनुसार, जो सर्वो क्रूज पोर्ट है रूस का, वहां पर सुनामी की जो वेव्स हैं, सुनामी की जो लहरें हैं वो हिट कर चुकी हैं। बंदरगाह का इलाका है वहां पर, और साथ ही जो फिशिंग एंटरप्राइज है एक अलाद का, वहां पर जो है इसका नुकसान, उसका आकलन फिलहाल किया जा रहा है। साथ ही जो ये कामचटका का इलाका है वहां पर एक रीजनल हेडक्वार्टर रूस ने स्थापित कर किया है। रूस की इमरजेंसी सर्विसेज लगातार उस इलाके के अंदर संपर्क में भी हैं। साथ ही आप इसके प्रभाव क्षेत्र का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जो अमेरिका का पश्चिमी इलाका है, पश्चिमी इलाके के अंदर सैन फ्रांसिस्को के अंदर जो कॉन्सुलेट है भारत का, भारतीय कॉन्सुलेट की तरफ से भी एडवाइजरी इशू की गई है। इस इलाके को लेकर भी अमेरिका की तरफ से सुनामी वॉच इशू किया गया है। भारत सरकार का जो वहां पर कॉन्सुलेट है उसने ये आगाह किया है भारतीयों को, खासतौर पर क्योंकि अमेरिका में रहने वाले भारतीयों की करीब 20% आबादी अमेरिका के वेस्ट कोस्ट के इलाके के अंदर रहती है। करीब 9 लाख से ज्यादा जो भारतीय हैं वो अकेले कैलिफोर्निया के इलाके के अंदर रहते हैं। और इसके मद्देनजर ये एडवाइजरी इशू की गई है कि लोग इमरजेंसी सर्विसेज को के प्रति लगातार जागरूक रहें। जो भी अलर्ट इशू किए गए जा रहे हैं उन्हें रखें। साथ ही जो कोस्टल एरियाज हैं, जो तटीय इलाके हैं, वहां पर न जाएं, अपने इमरजेंसी तैयारी रखें। साथ ही अपने डिवाइसेस को चार्ज रखें, ताकि यदि किसी आपात स्थिति के अंदर कोई ऐसी स्थिति आती है और वहां से मूव करना होता है तो लोग इस बारे में तैयार रहें। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जापान से लेकर हवाई इलाके से लेकर अमेरिका के पश्चिमी कोस्ट से लेकर रूस का जो पूर्वी इलाका है, इन तमाम इलाकों के अंदर जो है वो इस समय सुनामी वॉच जारी किया गया है। और ये प्रभाव है इस भीषण भूकंप का, क्योंकि आप जानते हैं कि रिक्टर पैमाने के ऊपर हर पॉइंट बढ़ने का मतलब होता है कि भूकंप की जो तीव्रता है वो कई गुना बढ़ जाती है उसके अंदर। यानी एक एक पॉइंट जो है वो जो डिवास्टेशन है उसको कई गुना बढ़ा सकता है। और इसीलिए अगर 8.8 का भूकंप दर्ज किया गया है तो इसकी तीव्रता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक तरीके से एक साथ कई परमाणु बम जो हैं वो अगर फटे हों, उतनी तीव्रता का जो इतनी TNT का जो विस्फोटक क्षमता है, उतना भूकंप उस इलाके के अंदर आया है। हालांकि रूस का पूर्वी इलाका बहुत घनी बसाहट का इलाका नहीं है, खास तौर पर उस इलाके के अंदर जो खास तौर पर जो कामचटका का इलाका है वहां पर पहले ही करीब 2000 की जो आबादी का कामचटका का इलाका था, वहां से लोगों को इवैक्यूएट किया जा चुका है। प्रणय, एक चीज समझाइएगा, जब इस तरीके का अलर्ट जारी कर दिया जाता है सुनामी को लेकर, तो ऐसे में उसके बाद क्या कुछ प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, क्या कुछ तैयारी वहां पर की जाएगी?
देखिए, सुनामी वॉच का मतलब होता है सुनामी की लहरों का सीधा-सीधा सा मतलब है कि भीषण और ऊँची जो लहरें हैं, वो तट के ऊपर छुएँगी। यानी आप जिस तरीके से माने कि एक अगर आप कटोरे के अंदर आपने पानी भरा हुआ है और उस पानी को अगर ज़ोर से झटका लगता है, तो क्या होता है प्रभाव? उसका प्रभाव ये होता है कि पानी छलक कर ऊपर आता है और वो नीचे बहता है। उसी तरीके से समंदर को आप मानिए, समंदर के अंदर अगर ज़ोर का भूकंप का झटका आया है, तो समंदर के अंदर जो पानी मौजूद है, उसकी लहरें ऊँची उठेंगी और वो तट के ऊपर आएँगी। और इस इलाके में जो सबसे ज़्यादा आमतौर पर सुनामी के कारण प्रभाव होता है, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, वो तटीय इलाकों के अंदर होता है। सुनामी जी। वॉच के बाद में यानी भूकंप आने के बाद में अगर लहरों के आने की के बीच का जो समय होता है, उस दौरान जो इलाके हैं, खासतौर पर तटीय इलाके हैं, वहाँ से लोगों को इवैक्यूएट किया जाता है, उनको हायर ऊँचाई यानी ऊँचाई के इलाकों के अंदर लोगों को शिफ्ट किया जाता है। साथ ही जो तटबंध के इलाके हैं, वहाँ पर तैयारी की जाती है ताकि लहरें यदि हिट करती भी हैं, तो उनका नुकसान कम से कम हो। क्योंकि पानी को बहने से या जो लहरें हैं, उनको आने से तो नहीं रोका जा सकता है, लेकिन उनके प्रभाव को कम किया जा सकता है और साथ ही हुँ। उनके प्रभाव के बीच में जो मानवीय नुकसान है, जो जान-माल का नुकसान है, जी। उसको रिड्यूस किया जा सके, ये तमाम तैयारियाँ की जाती हैं। चलिए ठीक जी। है, लौटूँगी मैं आपके पास। देखिए, अमेरिका का हवाई जो द्वीप है वो उसमें सबसे ज्यादा वहां पर सुनामी का खतरा है। जैसा अभी प्रणय भी बता रहे थे कि जो पूरा पश्चिमी तटीय इलाका है अमेरिका का, उसको बहुत हाई अलर्ट पर रखा गया है। भारतीय कंसुलेट को भी वार्निंग दी गई है कि आप तमाम सावधानी रखिए। लेकिन जो अमेरिका में जो सुनामी की चेतावनी है वो बहुत ज्यादा ऊंची सुनामी की चेतावनी नहीं है। 1 से लेकर के 1 मीटर के आसपास 0.3 मीटर से लेकर के 1 मीटर तक ही वहां पर सुनामी की चेतावनी दी गई है। इसीलिए बहुत ज्यादा वहां पर जान माल का नुकसान होगा ऐसी आशंका नहीं है। लेकिन हाँ, फ्लडिंग की हालत हो सकती है, बाढ़ आ सकती है और जबरदस्त वहां पर लोगों के घरों में पानी घुस सकता है, इसकी चेतावनी जरूर दी गई है। तो इसलिए वहां पर अगर सुनामी जैसी स्थिति बनती भी है तो वहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी है उस पर प्रभाव पड़ सकता है, पानी की सप्लाई पर प्रभाव पड़ सकता है, साथ ही साथ जो जी। रोजमर्रा की जो चीजें हैं, जरूरत की चीजें हैं, उनके सप्लाई पर प्रभाव पड़ सकता है। तो ये तमाम चीजें ज्यादा बड़ी है। जो अभी मुख्य तौर पर जो सबसे बड़ा जो खतरा है वो इक्वाडोर में है, साथ ही साथ रसिया का जो पूर्वी इलाका है, पूर्वी तटीय इलाका है, वहां पर है, जापान में है, चाइना का कुछ इलाका है। इन तमाम जगहों पर ज्यादा बड़ा खतरा इस समय देखा जा रहा है और हुँ। इसलिए उन तमाम इलाकों को खाली भी करवाया गया है। साथ ही साथ उन्हें ये चेतावनी दी गई है कि आप बिल्कुल वहां से बच करके रहें। इवैक्यूएशन प्रोसेस चल रहा है और कई जगहों से तस्वीरें जैसा हमें दिखाई पड़ रही है कि साफ तौर पर वहां पर नुकसान बड़ा हो रहा है। ये जान का नुकसान हो ना हो, लेकिन जिस तरीके से जो प्रॉपर्टी है उसको बड़ा नुकसान इस समय उठाना पड़ रहा है। ये तस्वीरें हमें बिल्कुल पूरी तरीके से बयां कर रही है। तो ये जो जिस तरीके की तीव्रता का भूकंप है, उस तीव्रता में जैसा अभी प्रणय भी बता रहे थे कि जैसे अगर मान लीजिए कि 10 किलोमीटर नीचे भूकंप आया तो उसके ऊपर का जितना पानी है वो एक तरीके से दौड़ता है जेट की स्पीड से तटीय इलाकों की तरफ और वो हिट करता है और उसके बाद हिट करने पर जो ऊंचाई वो पाता है उसकी वजह से ये सुनामी आती है। तो आप जी। कई बार इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी। वो अनुमान से कभी कभी ज्यादा भी होती है और जिसकी वजह से वो ज्यादा जानलेवा बन जाती है। बिल्कुल, ज़्यादा नुकसान की उससे आशंका भी बढ़ सकती है। चलिए मैं लौटूंगी आपके पास। तो देखिए, इस झटके के बाद रूस और कई अन्य देशों में भी सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कुछ कि किस तरीके से ये भूकंप आया। दुनिया के 10 बड़े भूकंप में से एक सबसे बड़ा भूकंप ये कहा जा रहा है। बायोबियो चिली में 1960 में 9.5 रिक्टर स्केल पर भूकंप आया। 1974 में अमेरिका अलास्का में रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 9.2 मानी गई। वहीं सुमात्रा इंडोनेशिया 2004 में भूकंप आया जिसकी तीव्रता 9.1 रही। दुनिया के 10 बड़े भूकंप आप समझिए। 2011 में जापान में भूकंप आया, 9.1 तीव्रता का भूकंप वहां पर महसूस किया गया। 1952 में रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 9.0 रूस में महसूस की गई। वहीं चिली में 2010 में एक बार फिर से भूकंप आया, 8.8 तीव्रता का भूकंप वहां पर लोगों ने महसूस किया। यह भी काफी बड़े पैमाने पर रिक्टर स्केल पर यह भूकंप महसूस किया गया है। इक्वाडोर में भी भूकंप आया। अमेरिका में 1965 में रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 8.7 अलास्का में मापी गई। वहीं अरुणाचल
हिमाचल प्रदेश भारत में 1950 में रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 8.6 मापी गई। तो दुनिया के 10 बड़े भूकंप आप ये समझ रहे हैं। सुमात्रा इंडोनेशिया 2012 में रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 8.6 मापी गई। लेकिन इस बार जो भूकंप आया है 8.8 तीव्रता का भूकंप, और आशंका ये जताई जा रही है कि काफी नुकसान उसको लेकर हुआ है। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। अभी तक क्या अपडेट आ रहा है कुमार? कोई भी अपडेट सामने आया कोई जान माल के नुकसान की? क्योंकि समय बीतता जा रहा है, कितना नुकसान वहां पर हुआ है भूकंप के बाद? तो ये अलग अलग तस्वीरें देखिए आप। 8.8 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया, और रूस का कैमचटका ये इलाका जहां पर 8.8 तीव्रता का भूकंप, जिसके बाद सुनामी को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। जापान तक खतरा अब काफी ज्यादा बढ़ गया है। लोगों में काफी डर का महसूस किया जा रहा है। देखिए छत पर शरण लेने को यहां पर लोग मजबूर हो गए हैं। तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। इलाकों को खाली करा दिया गया है और कई इमारतों को इस बीच नुकसान भी पहुंचा है। उसकी तस्वीरें भी अब लगातार सामने आ रही हैं। समंदर में लहरें उठ रही हैं। खतरे का अलर्ट जारी कर दिया गया है। अमेरिका के भी कई इलाके हैं जिनमें इस अलर्ट को जारी कर दिया गया है। सुबह सवेरे 8.8 तीव्रता का भूकंप यहां पर महसूस किया गया, जिसके बाद सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। जापान तक खतरा अब काफी ज्यादा बढ़ गया है, और क्योंकि समंदर में लहरें उठ रही है उसको लेकर अमेरिका के भी कई राज्य हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है।